रामचंद्र जी मंदिर में जाकर के, जिनालय में जाकर के भगवान को देख करके उन्होंने शांति प्राप्त करी। और आचार्य भगवान ने कहा, गौतम स्वामी कहते हैं कि अरे अरे अरे, जो नाना प्रकार के दुखदायी उपायों से प्राप्त करने के योग्य है और अनेक प्रकार के दुर्निवार से युक्त है, ऐसे इन परिग्रहों को नश्वर जान करके हे भव्य जीवों उसमें अभिलाषा मत करो। क्यों कह रहे ये बात? क्यों कह रहे बात? क्योंकि वो लंका में आए थे ना, लंका पाताल लंका में छुप करके आए, बच करके आए। वो परिग्रह के कारण से ही, समझो खड्ग समझ लो या वो विराधित समझ लो, वो विराधित को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, फिर मर गया, फिर वापस बचने के लिए आ रहे हैं, छुप रहे हैं। क्यों? परिग्रह के कारण से। जो परिग्रह मिलता ही बड़े दुखदायी उपायों से है, वो बहुत कष्ट से उसकी रक्षा की जाती है और फिर भी छोड़ करके ही जाना पड़ता है। ऐसे परिग्रह को नश्वर जान करके उसकी अभिलाषा, सब परिग्रह की गाथा आएगी समय सार में। अपरिग्रहो अनिच्छो नाणी भणियो नाणी ननिच्छदी धम्मम, सब अपरिग्रह परिग्रह संबंधी गाथा आने वाली 207, 8 इत्यादि से लेकर के। परिग्रह की इच्छा करने लायक नहीं है। ऐसे वह जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पा करके रामचंद्र जी क्या हो गए? शांत हो गए। अब इधर तो ये बात हुई, अब उधर क्या हो रहा था वो अपन देखते हैं। रावण जो था ना, रावण, अब रावण चढ़ियो विमानो, अब रावण चढ़ियो विमानो, जावे निजपुर जुत मानो, सीता को रोत निहारी, रघु जाके चित्त मझारी, तासो इम बात सुनाई, देवी सुनी तू मन लाई। और सीता भी वो रोई रही थी, विलाप कर रही थी, राम को याद कर रही थी, देख ही नहीं रही थी। तो जो रावण था, वो रावण उसकी जो भावनाएं थी वो तो बार बार बस सीता को ही देख रहा था। उसके सामने बैठी थी वो सीता को, एक बार मेरी तरफ देख तो ले। जैसे ये आत्मा समझ लो इंतज़ार करता रहता है, ये भैया उपयोग इसका मेरा खुद का जो मुझसे निकला है, एक बार कम से कम मुझे निहार तो ले तो मैं धन्य हो जाऊं और ये उपयोग भी धन्य हो जाए, सब धन्य हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो देखते ही नहीं। तो सीता जो थी, उस सीता, उसके मुख से तो निरंतर अश्रुओं की वर्षा ऐसी हो रही थी जैसे सावन की झड़ी लगी हो, और उसका मुख पूरा का पूरा क्या हो चुका था? म्लान हो चुका था। फिर भी रावण बड़ी दीन, आगे पीछे बगल में कभी यहाँ खड़ा हो, कभी यहाँ खड़ा हो, कभी सामने आए, और उसके पास दीनता पूर्ण वचन कहता था, बहुत हल्के वचन, मतलब काम की चेष्टा, उसको प्रसन्न करने की चेष्टा ऐसी करता था वो। भूमि गोचरी राम विद्या, धन जाके नाही, ताही आशत जीवाम भोग, भोगी अब मोहि जुत। कि सुनो, वो जो राम जिसका आप नाम ले रही हो, वो तो भूमि गोचरी है और वो खरदूषण से अभी तक तो मरण को प्राप्त हो गया। आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो उसका उसको तो हमने सेटल कर लिया है। उसको बोलता था वो कि मैं कामदेव के अतिशय कोमल पुष्प बई बाण से घायल होकर के यदि मर जाऊंगा ना, मतलब तुम्हारे संयोग नहीं हुआ, तुम्हें प्रेम से नहीं देख रही है, मैं यदि मर जाऊंगा तो सुनो, तुमको ना नर हत्या का पाप लगेगा। ऐसे ऐसे वचन कहते पुरुष आजकल के भी स्त्रियों से, देखो आपने मेरी बात नहीं मानी है तो मैं तो मर जाऊंगा, जहर खाऊंगा, वो पाप आपको लगेगा। तो कोई लड़की बेचारी सीधी तो घबरा जाए, हो मेरे को पाप लगेगा, ठीक है चलो अरे मेरे को क्यों पाप लगेगा? ऐसे पाप लगने लग जाए तो हो गया उद्धार कल को दुकान में जाके कोई बोले देखो फ्री में सामान दे दो, नहीं दोगे तो मैं चोरी करूंगा, पाप तुमको लगेगा। अरे पागल सर की बात करते हो, ये कोई मूर्खता है?
पाप तुम करो और दंड मेरे को मिले। तो उससे बोला, अरे आप तो, हे साध्वी, तुझे क्या लगेगा, नर हत्या लगेगी। आपका चेहरा गुस्से में है, लेकिन गुस्से में भी अरे आप कितनी सुंदर लग रही हो। सही बात है, क्योंकि जो सुंदर होता है वो तो हर प्रकार से सुंदर दिखता है। हे देवी प्रसन्न हो, एक बार तो प्लीज, एक बार तो मेरी तरफ देख तो लो, मैं कैसा हूँ, कौन तुम्हें हरण करके कौन लाया है। ओहो, यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ती, एक काम करो, ये जो अपना पैर है ना, पैर से मेरे मस्तक पे मार दो, तो कम से कम आपके चरण तल का स्पर्श हो जाएगा, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे मेरे से अच्छे तो वो अशोक वृक्ष हैं जहाँ पर आप घूमती थी, कम से कम उन वृक्षों को आपका चरण स्पर्श तो मिलता था, मेरे को तो वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए देखो, एक बार आसपास का नज़ारा देखो, अपन कितना ऊपर उठ रहे हैं, सूर्य से भी ऊपर अपन आ चुके हैं। आप देखो कितना अच्छा अपना विमान है। मतलब जैसे जैसे वचन होते ना, वचन लुभाने के, मनाने के, वो सब वो उसके कौन 3 घंटे का अधिपति, आप समझ ना, रस से चलता पुरुष नहीं, क्या बोलते उसको, मस्खरा या लोफर। लेकिन सारी भाषा आप देख लो उसकी, सारी की सारी भाषा जो थी ऐसी है। अथवा मो परिदया सुठानी, देवी सुख भोगे अधिकानी, तो दुख ते में मरस्यु सही, इत्यादिक सीता सो कही। आप भोग भोगो मेरे साथ, मेरे को अच्छा देखो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। तेरी सेवा करिस्यु सार, सेवक बत तुम चित धार, इम कही जाके चरणा परियो, तबे वचन सीता उचरियो। मैं तो आपका सेवक बन जाऊंगा। अरे रे रे, इतना मानी आदमी, इतना मानी कि जिसको कोई जिसकी कोई बात उल्लंघन कर दे तो उसका कुछ कर दे, अपने बात को बनवाना ही जिसको आता है, ऐसा व्यक्ति कैसा हो गया, विह्वल, चरणों में पड़ रहा है। वो क्या कह रहा है, मैं आपका सेवक। कितनी बुरी दशा है काम की, राग की कितनी बुरी दशा है। पर द्रव्य से ही सुख होता है, इसके मानने से मुझे सुख होगा, इस प्रकार की मोह बुद्धि जिसके घर में प्रवेश कर चुकी है, अब उसका तो निवास सामने के सामने दिख रहा है। मोह से तो अभी दुखी हो रहा है, बाद में तो मरेगा अलग से, ये मोह से दुखी है। इसलिए एक बार तो मुझे देखो, आप तो गजब ही हो, मेरा विमान कितना अच्छा है, विमान में से बाहर देख लो, सूरज को देख लो, सूरज अपन उसके ऊपर चल रहे हैं। ऐसे करके नाना प्रकार से उसको कहने लगा। तब सीता ने बीच में एक तिनका रख करके, मानो तुम्हारे मेरे बीच में दूरी है, ऐसा रख करके उससे इस प्रकार से वचन कहना चालू किए। तेरे जीवन को धिक्कार, चाहे मूड पराई नार, इन अगते नर के जावसी, ताहाँ पच विधि दुख पावसी। वो अपने भी सब कह चुका था कि मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, मैं राजा हूँ, और मेरे पास इतने विद्याधर हैं, इतनी सेना है, और कहाँ राम आएंगे, अपना वैभव भी गिता चुका है, और पढ़ रहा है भी पाँवों में, ये सब कर रहा है। इतने पर भी न सीता प्रलोभन में आई, न सीता को कुछ डर लगा, न सीता ने कुछ विपरीत परिणामों को प्राप्त किया, एक अडिग भाव से बनी रही। और राम जो है वे यदि कदाचित मर भी गए हों, तब भी मैं तुम्हारे पास कैसे आ जाऊंगी, ये कैसे सोच लिया। मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक सती स्त्री है तो भाई एक पति हो चुका, अब उसके बाद में दूसरी जगह जाने के लिए मेरे स्थान ही कौन सा है, इसलिए हम तुम्हारे पास तो भूल करके भी सोचना बेकार है तुम्हारा कि हम तुम्हारे पास आएंगे। उसने उसके ये कहा, नीच पुरुष दूर हट, मुझे मत छूने की चेष्टा ही मत कर। तेरी ये निंदनीय वाणी, किसी गंदे वचन है, तेरे पाप भरे वचन, कैसे कैसे वचन बोल रहा है। तेरी ये दुष्ट चेष्टा पाप रूप है, आयु को कम करने वाली है, नरक का कारण है, अपकीर्ति का कारण है। तेरे दोनों कुल बिगड़ चुके हैं, दोनों भाव बिगड़ चुके हैं, और पर स्त्री की इच्छा करता हुआ नियम से तू महादुख को प्राप्त करेगा।
सांप के बिल में तूने हाथ डाला है तो वहाँ से कौन जीवित बच करके आएगा। मूर्ख बन करके वहाँ से कुछ अच्छा चीज़ निकलना चाहता है, ऐसा करके सांप की भाभी में क्या करा है, हाथ डाला है। अजगर के मुंह में घुस गया है, शेर का मुख फाड़ करके अपना मुख अंदर डालना चाहता है और कहता है बहुत मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, दुर्गंध अंदर। किस शरीर में चेष्टा प्रीति कर रहा है। पर स्त्री की इच्छा करता है बहुत दुख से प्राप्त होगा। तेरा शरीर पश्चाताप से व्याप्त हो जाने वाला है। तेरा चित्त महापाप रूपी कीचड़ से व्याप्त है। तेरे को धर्म का उपदेश देना कोई मतलब का नहीं है। जैसे अंधे के सामने नाचो तो मूर्खता है, उसको क्या हाव भाव दिखाया जाए, अंधे को क्या समझ पड़ रही है। ऐसे ही तेरे को उपदेश देना धर्म का, मतलब आप देखो उसकी बलवानता, वो अभी उसके विमान में दिख रहा है उसको कितना वैभव, फिर भी वो एक पल के लिए घबराई नहीं, डरी नहीं, और उसको रो रही है वियोग से, इसे डर करके नहीं। इतने बल वाली नारी। अरे नीच, पर स्त्री की इच्छा को देखने मात्र से बहुत भारी पाप मान देता है व्यक्ति, वो नरक में जाता है। तो उठे ही लाया है, तेरा क्या होगा। धिक धिक तेरे राज्य को, अरु लक्ष्मी दुखकार, मम सपरस को जोगी नहीं, पापी निंद्याचार। तेरे राज्य को धिक्कार है, तेरे रूप को धिक्कार है, तेरी लक्ष्मी को धिक्कार है, तेरे पुण्य को धिक्कार है जो यहाँ पर आकर बैठ गया है। तेरे जैसा नीच प्राणी, उससे तो बात करना बेकार है। दुष्ट स्वभावी दूर रही मोह सो सही, सती नारी सो पाप दशा मन में लही। जाके सपरस मात्र दुख लहसी घणु, होसी भस्मी भाव अधिक में क्यों भणु। तूने मेरे शरीर को भी हाथ लगाया, ध्यान रखना, स्पर्शशीलवती नारी हूँ, हाथ भी लगाया तो तू भस्म हो जाएगा, और नहीं तो मैं खुद ही अपने आप को भस्म कर लूंगी, इसलिए दूर ही रहना। तेरा जो राज्य है ना, राज्य क्षय होने वाला है, तेरी मृत्यु नजदीक है, तेरे पाप के दिन भर चुके हैं, अब तो स्वयं नाश ही होने वाला है। यूं जुजाने की बखानी मन माही दुख आनी, रोवत भई सुबेन मुख ते कहाय के। हाहापति राम और लक्ष्मी बलि महा, भामंडल भ्रात तात जनक सुआय के। हा मम मत जो विदेहा सुख दाये आप, मेरे दुख को निवार कीजे मन लाय के। ऐसी विधि सीता जुत परम हर्ष मान, लंकापुर में प्रवेश करो रावण जुझाय के। ऐसा वो सीता अपने राम को, बलवान भाई को, देवर को, पिता को, माता को, बंधुओं को, उनको याद करके, हे भाइयों, हे बंधुओं, आप ही मेरे लिए बचाने वाले हो, बाहर में वो बचाने वाले हो, और पंच परमेष्ठी वे मेरे बाहरी शरण हैं, अंतरंग शरण हैं, और मेरा निज आत्मा ही वास्तव मेरे लिए शरणदायक है। इन सब विपत्तियों से आप ही मुझे बचाने वाले हो, दुख के छुटाने वाले, सुख को देने वाले। तो बाहरी कारण ये है, भीतरी कारण जीव का स्वयं का विश्वास है, धैर्य है। नहीं तो कोई ऐसी सामान्य स्त्री तो इतने में आगे प्रलोभन में फंस जाए, वो क्या है ये ज़्यादा अच्छा है, जनता की तो स्थिति ऐसी है। ऐसा कह करके ये सब हो करके ये रावण कहाँ था, अपने नगर के समीप तक पहुँच गया, लंका तक। वहाँ उसके जो मंत्री थे, वो मंत्री ये सोच रहे थे कि भाई अब तक आया नहीं, और सेना आ गई है, और सेना आ गई है, उसके अलावा क्या हुआ, खरदूषण की मृत्यु भी हो चुकी है, तो रावण तो आए नहीं, कहीं उसकी भी तो मृत्यु नहीं होगी, क्या चक्कर है। वो उद्वेग को प्राप्त हो रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अरे विमान आ रहा है, विमान ने उसकी पताका दिखाई दी, तो वो लोग खुश हुए, अनेक प्रकार की भेंट लेकर के, सुंदर सुंदर उपहार लेकर के रावण के पास में जब विमान उतरा तो उसके समीप में जाने लगे। अपने मंदिर पहुँचो राय, आगे और सुनो मन लाए। घर के पिछले वन में धरी, रावण गयो महल जी घरी। और वहाँ पर वो दिव्य वस्तुओं की भेंट सब दे रहे थे, तो सबको दिखा रहा था, और सीता को साथ में लाया।
अब वो मंत्री भी देख रहे हैं कि स्त्री कोई आई है, कौन है, कैसी है, रो रही है, तो अब वो क्या बोले और क्या पूछे, अब रावण से कौन पूछे। और वो सब दिखा रहा था, देखो ये वैभव है हमारा, ये महल है और ये सम्मान है, ये मंत्री है? तो वो दिखाता जा रहा था। लेकिन जैसे मुनिराज चक्रवर्ती के वैभव को देख करके भी हर्षित नहीं होते, राग भाव को प्राप्त नहीं होते, वो सीता उस सारे वैभव को देख करके भी रंच मात्र भी राग को प्राप्त नहीं हुई। उल्टा वो सोचने लगी, ओहो जहाँ राजा ही ऐसा है, अब दूसरे से क्या न्याय की आशा करें। भी रक्षक ही भक्षक बन चुका है, यही दुराचारिणी बन चुका है, तो अब इसकी प्रजा और कोई न्यायालय की व्यवस्था, उसमें से क्या कर सकते हैं। अब तो न्याय की आशा करना बेकार है यहाँ से। यदि कुछ होना है तो उधर से होगा, या मेरे भाग्य से होगा, प्रभु की आराधना से होगा, निज आत्मा की शक्ति से होगा। यहाँ से कुछ भी आशा लगाना बेकार है, इसलिए यहाँ कोई दूसरा नहीं मिलेगा। जब तक या ते प्रतिज्ञा करूं राम खबरी जब होए, भोजन में कर स्यूं तबे एते व्रत है सोए। उन्होंने कहा आज से मेरे आहार का त्याग है। जब तक पति का समाचार नहीं मिल जाता है, मिलाप नहीं, जब तक समाचार नहीं मिल जाता है तब तक हमारे आहार का त्याग है। आहार नहीं ग्रहण करेगी। ये भी सामान्य बात नहीं, अब पता ही नहीं कि कब आए कब नहीं आए, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। इतना बड़ा उसने नियम लिया। यह तो कथन यहाँ ही जानी, आगे और सुनो व्याख्यान। सहस्र 18 रानी राय, रावण ढिंग से वे अधिकाय। कितनी उसकी पत्नियां हैं? 18,000 रानियों का स्वामी रावण। वो उसकी सब रानियां आकर के उसकी सेवा कर रही है, और उसका मन तो लेकिन लग नहीं रहा। इतने में क्या होता है, खरदूषण का जो मरण सुना था ना, खरदूषण मर गया। खरदूषण मर गया ने रावण की बहन का पति मर गया। तो पति मर गया तो भैया पति से बना के रखनी है, तो सबको दुख भी व्यक्त करना चाहिए। तो वो 18,000 की जो रानियां थी ना, वो सब रावण के पास आकर के विलाप करने लगी, दुख मनाने लगी। ते ते चंद्र नखाजुत नंद, आई करती रुदन अमंद। आप नाथ को मरण बताए, रोवत भई सुकचि फैलाए। जो चंद्रनखा थी वो भी आ गई। चंद्रनखा आई, उसका लड़का आया सुनंद नाम का। तो वो आकर के, हे नाथ, हे भाई, हे तात, मेरे पति के साथ क्या हुआ, मेरे लड़के के साथ क्या हुआ, उन लोगों ने ऐसा किया, ऐसा युद्ध लड़ा, मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा ऐसा करके हमको नगर से ही बाहर कर दिया, हमने युद्ध भी करने का प्रयास किया। वो जो जो जितनी घटना घटी थी सब बता दी। एक ही दिन में उसका पति भी चला गया, बेटा भी चला गया, और फिर नगर भी चला गया, सब चला एक ही दिन। कितनी देर लगती बताओ। सौभाग्यवती थी एक दिन पहले, पुत्र पत्नी सहित, नगर सहित, अब तीनों से भ्रष्ट हो गए। और ऐसा कह के बहुत गला फाड़ फाड़ करके, हाय हाय मैं अभागिनी मारी गई, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं किसकी शरण में जाऊं, क्या करूं, हे भगवान बताओ। अब उसको अपना पाप नहीं दिख रहा है कि मैंने पर पुरुष की चाह करी थी, पति में तो इच्छा थी नहीं मेरी, जब पति में इच्छा नहीं थी, मर गया तो मर गया, अब क्या है, उसको वो नहीं दिखाई रहा। अब क्या करे महिला, मायाचार की मूर्ति थी जैसे वो। तो रावण ने उससे इस प्रकार से कहा, क्या कहा, रावण के घर हाहाकार, कियो अधक सब ही जिहि बार। चंद्रन का सो रावण कयो, जगत स्वरूप अथिर जिन कयो। आप सोचो हाहाकार मचेगा, 18,000 लोग एक साथ रोएंगे तो कैसा हाहाकार मचेगा। और वो फिर चंद्रनखा जब रो रही थी गला फाड़ फाड़ करके, तो रावण ने उसको कहा, क्यों रोती है, क्या तू जानती नहीं है संसार का तो स्वरूप ही ऐसा है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब जिनेन्द्र भगवान को उपदेश कुछ याद है, बताओ। नहीं 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 नहीं, अभी लड़ने किससे जाएगा,
अभी करेगा, सब व्यवस्था करेंगे। अरे हे वत्स, तेरा रोना व्यर्थ है। संसार के प्राणी जो काम करते हैं पूर्व भाव में, वही उनको फल भोगना पड़ता है। क्या तू जानती नहीं है? खरदूषण के द्वारा, खरदूषण का, शंभुक का वध हो जाना ऐसे सामान्य पुरुषों के द्वारा, खरदूषण सामान्य था क्या? लेकिन प्रकृति की विचित्र रीति है, जरूर उनमें भी कुछ बात होगी। जो क्षुद्र शक्ति के धारक भूमि गोचरी मनुष्य कहाँ, और तुम्हारा आकाशगामी भरता कहाँ? यह सब पूर्व में संचित किया होगा, उसी का न्यायागत फल प्राप्त हुआ है। ऐसा जानकर किसी मनुष्य को शोक करना उचित नहीं, तेरा रोना ठीक नहीं है। जब तक मृत्यु का समय नहीं आता है, तब तक तो वज्र से आहत हो जाए, चोट पड़ जाए, तब भी नहीं मरता है। और यदि मृत्यु का समय आ जाए, तो जो अमृत भी है, दवाई भी है, औषधि भी है, वो भी विष का काम करने लग जाती है। इसलिए हे वत्से, तो चिंता मत कर। जिसने खरदूषण को मारा है, मैं उसको परिवार सहित मारूंगा, मैं उसकी अच्छी खबर लूँगा, तो थोड़ा शांत हो जा। सब शत्रुओं के लिए मृत्यु स्वरूप हूँ। इस प्रकार उसने कहा, तू तो भगवान की आराधना कर, जिनेंद्र भगवान की पूजा कर और शांति रख, ऐसा आश्वासन दिया और जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने का उपदेश दिया। ये लिखा आचार्य देव ने इस प्रसंग में। मतलब वो खुद अपने लिए नहीं देख पा रहा है कि वो कह रहा है जो पूर्व में कर्म संचित किए हैं वही प्राणी को भोगने पड़ते हैं, उसने ऐसा किया होगा, तो इसलिए वो महाशक्ति का धारक होने पर भी सामान्य मनुष्य के द्वारा मारा गया। तू मत रो, भोग नहीं पड़ता है। ही इज सेइंग ऑल दोज थिंग्स, लेकिन फिर भी ये ऐसी की ऐसी बात है कि हम आप कहते रहें शुभ भावों से तो बंध ही होता है, शुभ भाव मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसलिए शुद्ध भाव ही मोक्ष मार्ग है। और बोलते बोलते ही मानते वही जाते हैं। ये वाणी मेरी नहीं है, नहीं है मेरी, फिर भी वाणी आज अच्छी, आज प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, मैंने अच्छा बोला, रिकॉर्ड करो, सुनाओ, इनको दो, कितना मजा है, सब प्रशंसा करें। दिमाग पूरा का पूरा किस में लगा रहता है? वहीं के वहीं। समझे आप कैसा होता है? जैसे रावण का दिख रहा हो, आपको लग रहा है देखो समझ में नहीं आ रही, उसको उपदेश दे रहा है। अपनी भी वही स्थिति है, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े। रावण को देख के तो आपको हंसी आ रही थी, ऐसा करता है। अपने को नहीं भोगना पड़ेगा। अपन कहते हैं दूसरे को आप चिल्लाओ नहीं, डांटो नहीं, टोन नहीं करो, और बोलते बोलते ये बोलने में भी टोन ही है। हाँ टोन करो, और मना किया था ना प्रवचन में, तो तुम टोन से बोल रहे हो उसको, बोलते बोलते नहीं समझ में आ रही कि हम वही कर रहे हैं। क्यों जी? तो रावण ने भी वही किया, लोक मार्ग का अनुसरण, परोपदेशे पांडित्यम। सुक्ति है एक कहावत हम पढ़, कहावत नहीं दोहा है, याद आ जाएगा क्या? पूरन जन्म के पाप औरन को उपदेश दे, कोरे रह गए आप। एक शुरू की है आधी पंक्ति, उसके आगे है पूर्व जन्म के पाप, मतलब पंडित बने, हम पंडित बने, ये पूर्व जन्म के पाप। क्या पाप है? औरन को उपदेश दे, कोरे रह गए आप। दूसरों को तो क्या करते हैं? अच्छा उपदेश, अपने कोई ठिकाने नहीं देते। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, रावण के जैसा नहीं होना चाहिए। दे रहा उपदेश, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? स्वयं ही उस गड्ढे पर है। होने हार सो निश्चय भयो, इत्यादिक संबोधन दियो, जाय महल में सूतो राय, अधिक निरादर ते अकुलाय। और ऐसा बोल करके अपने महल गया, महल में जाकर स्नान आदि कार्य से संपन्न हुआ, और फिर वो असमय में ही बिस्तर पे चला गया। असमय ने, जैसे दिन का समय, शाम का समय, जब सोने का टाइम नहीं होता, कभी नहीं गया था। जाके बिस्तर पे बिल्कुल अकुलाय मन से, बेमन से, खिन्न मन से वो वहाँ पे जाके, वहाँ भी कभी करवट बदले, कभी ये करे, कभी बैठ जाए, कभी उठ जाए। तो उसकी स्थिति देख करके जो उसकी पट्ट रानी थी, प्रिय पत्नी थी, इसका नाम था मंदोदरी,
व्याकुलपति लखी मंदोदरी, नमस्कार करी पूछा करी, किम दल गीरन भोजन करी, बैन विनोद क्यों न उच्चरी। हे स्वामी, ये असमय में ही आप खेद को प्राप्त हो रहे हो, बिस्तर पर आ गए हो और व्याकुल दिख रहे हो, आपके वचन भी अच्छे नहीं निकल रहे हैं, ना कोई विनोद की आपने बात कही है, वो भोजन भी नहीं किया है, क्या बात है। लगता है खरदूषण के मारे जाने से आप बहुत दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपका क्या था वो जीजा, वो आपके ऐसे थे, आपकी बहन का, तो आपको बहुत दुख हो रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते नहीं है शोक करना योग्य नहीं। अब वो उसको थोड़ा समझा रही, उसको लग रहा है कि एकाय से दुखी है, खरदूषण से दुखी। खरदूषण मरते किम गयो, शोक धीर धारी क्यों लयो, घणे बंधु पूरा बिरण मरे, तब पणि तुम दुख नहीं करे। वो सीता को जो लाया था ना, सीता को एक वन के, अशोक वन था उसके पास, वो वन में ले जा करके छोड़ दिया था उसने, छोड़ दिया था मतलब वहाँ रख दिया था कि भैया आप लोग इनकी सेवा करना, ऐसा करके वो सीता को सबसे पहले वहाँ रख करके आया था। फिर ये महल में आया था और सब बातचीत हुई थी, वो आपको नहीं बताया इसलिए आपने सीता का पूछा। तो सीता को तो वो छोड़ दिया उसने अपने महल के एक हिस्से में, अभी किसी को दिख नहीं रहा है, बस वो जिन्होंने आते हुए देखा था उनको ही पता था। तो बोलती है खरदूषण के दुख से आप इतने दुखी हो रहे हो, पहले भी बहुत सारे आपके बंधु रण में मरे हैं, तब तो आप इतने कभी दुखी नहीं हुए हो। और जो आपत्ति है, तो आपत्ति से आपको दूषित नहीं होना चाहिए मन को, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा होते ही रहता है। उसके पहले भी आपके दादा मरे, श्रीमाली सुमाली आपके सामने, तब भी आप इतने खेदित नहीं हुए थे। इसलिए आप तो बहुत धीर हैं, फिर भी ऐसे हो रहे हो, क्या कारण है, क्या विपत्ति आ गई है, क्या ऐसा चीज़ हो गई है, ऐसा उसने कहा। ताते प्रसन्न रहो नर इंद्र, तब रावण भाखे हसी मंद, जो मोकू चाहे सुख सार, तो मैं भाखूं रोशन धारी। तो रावण अब उसे बोलते भी नहीं बन रही कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, मैं चाहता क्या हूँ। तो उसने बड़े लज्जा से और शर्म से कि मेरे को यदि आप, मैं चाहूँ मैं कुछ बोलूँ, बोल नहीं पाऊँ, अक्षर छूट रहे हैं उसके, कैसे कही जाए बात। तो वो बोलता है फिर मुख नीचा करके, तुम मुझे खुश देखना यदि चाहती हो, जानना चाहती हो कि मेरा क्या कारण है, तो हे प्रिय, यद्यपि बात कहने लायक नहीं है, बड़ी लज्जाजनक जैसी है, लेकिन फिर भी तुम पूछती हो, तुम मेरी प्रिय हो, तो मैं बताऊं, तुम मेरी बुरा नहीं मानो। तो अब ये पत्नी है, मुख्य पत्नी है, तो इसको भी अच्छा लगे नहीं लगे, क्या कर रहा है, लड़की उठा लाया, हटा राजा घर में। अच्छा, लड़की उठा लाया वो भी कोई बात नहीं, औरत उठा लाया, और वो भी किसकी, जिन्होंने मार दिया इनके पति के भाई, बहन के पति को, लड़के को, उनके आगे घर से ले आया। अब बताओ, चंद्रलेखा को मालूम पड़ी तो चंद्रलेखा क्या करेगी, मतलब समझे आप बात, सिचुएशन समझे देख करके कि वहाँ क्या बात है। तो रावण अब कैसे कहे क्या नहीं कहे, तो रावण ने बहुत लज्जा से, अब वो कहना चाहता है, बोलता है मैं बताऊं कि नहीं तुमको, बताऊं क्या, तो वो क्या कहेगी और सुनने के बाद क्या होने वाला है वो अपन आगे देखेंगे। ये जगत की विचित्र स्थिति। शांति सुधा बरसाए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी, स्वरूप बताए जिनवानी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिनवानी,
परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण। भव समुद्र से तारे जिन वाणी, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। राग द्वेष अंगारों द्वारा, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान करावे, सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, जानी के ज्ञान दे सुधरो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतो। द्वारश्याम जिनवाणी माता